पिछले 10 महीनों से मणिपुर राज्य विभिन्न कारणों से चर्चा में बना रहा है। हम आए दिन इस तरह की खबरें सुनते रहे हैं कि कभी स्थानीय लोगों में आपस में हिंसक झड़प हुई, कभी सेना और स्थानीय लोगों में झड़प हुई, कभी महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, कभी बच्चों के साथ क्रूरता। और इन सारी समस्याओं का एक ही जड़ था, हाई कोर्ट का एक निर्देश। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितु। दृष्टि आईएएस के इन न्यूज श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। और आज का विषय है मणिपुर विवाद। और जानते हैं हम कि हाई कोर्ट की इस बारे में क्या राय है। और यह जो आज का विषय है GS2 GS1 के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम आते हैं चर्चा बिंदु की ओर। तो आज की चर्चा बिंदु है, सबसे पहले हम खबर को जानेंगे। दूसरा, क्यों हुआ पैराग्राफ डिलीट, हाई कोर्ट ने क्यों एक पैराग्राफ डिलीट किया। तीसरा, क्या था उच्च न्यायालय का फैसला। हम एक पृष्ठभूमि की ओर जाएंगे। मैती समाज क्यों मांग रहे हैं अपने लिए जनजाति का दर्जा, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और चौथा, हम एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि प्रश्न क्या है। उसके पहले दृष्टि आईएएस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आते हैं हम खबर की ओर। तो आप सभी जानते हैं कि पिछले 10 महीनों से मणिपुर राज्य कितना अशांत रहा है और बहुत सारी ऐसी अवांछनीय घटनाएं हुई हैं जो हमारे समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो हम सबसे पहले यह जानेंगे कि क्या हुआ था 27 मार्च को। 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एक निर्देश दिया गया था और उस निर्देश में यह कहा गया था कि आप इस बारे में चर्चा करें और विचार करें कि स्थान के मणिपुर राज्य के मैती समुदाय है, जो कि वहां पर काफी डोमिनेंट कम्युनिटी है, उसको जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और इसी खबर से हम देखते हैं कि पूरे राज्य में अशांति फैली और दो समुदाय, खासकर मैती और कुकी समुदाय में काफी बार हिंसक झड़पें हमें देखने को मिला, जो कि पूरे समाज के लिए बहुत ही दुखद घटनाएं थी। तो यह हमारा आज का खबर है। और उसी निर्देश में एक पैराग्राफ था जिस बारे में मैती समुदाय के जनजातीय स्टेटस पर चर्चा करना था और विचार करना था। लेकिन अब हाई कोर्ट ने अपने ही निर्देश का एक पैराग्राफ नंबर 17 को डिलीट कर दिया गया है। तो यह है खबर। हम आते हैं अब अगले मुख्य बिंदु की ओर। तो अगला मुख्य बिंदु है कि क्यों हुआ पैराग्राफ डिलीट। तो दरअसल न्यायमूर्ति बोलमेई गाइस पुलिस की पीठ के अनुसार एक याचिका दायर की गई थी कुकी समुदाय के द्वारा। और कुकी समुदाय ने इस याचिका में यह लिखा गया था कि हाई कोर्ट का जो भी यह निर्देश है इस पर वह पुनर्विचार करे। और तमाम दलील सुनने के बाद जब न्यायमूर्ति इस फैसले पे पहुंचते हैं और उन्होंने यह फैसला सुनाया कि जो भी पैराग्राफ जिसमें मैती समुदाय के जनजातीय स्टेटस पर चर्चा की गई थी उस पैराग्राफ को डिलीट कर दिया जाए। तो यह है कि क्यों पैराग्राफ डिलीट हुआ। तो पैराग्राफ डिलीट होने का एक कारण यह है कि एक हमारे सामने एक केस आता है जिस केस का नाम है महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद और अन्य। इस केस के अनुसार जो भी मणिपुर हाई कोर्ट ने करीब 1 वर्ष पहले निर्देश दिया था राज्य सरकार का, वह इसके विपरीत था, इस केस के विपरीत था। और इस केस में इस फैसला को सुनाया गया था कि जो भी अनुसूचित जाति है उस अनुसूचित जाति को तैयार करने का जिम्मा जो भी है वो अदालत के पास नहीं है, ना ही राज्य सरकार के पास है। तो यह फैसला इस केस के अनुसार विपरीत था, इसीलिए इस पैराग्राफ को डिलीट करा दिया गया है। और कौन सा पैराग्राफ था? तो पैराग्राफ नंबर 17(3). तो 17(3) अब इस पूरे निर्देश से डिलीट हो चुका है। तो यह वजह है जिस वजह से पैराग्राफ यह डिलीट हो चुका है। अब हम आते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड क्या कहते हैं, क्या था उच्च न्यायालय का फैसला। तो हम उच्च न्यायालय के फैसला को हम बार बार चर्चा कर चुके हैं कि 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था और उसने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि राज्य के मैती समुदाय के अनुसूचित जनजाति स्टेटस पर वह विचार करे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि करीब 200 लोग मारे गए और बहुत सारी महिलाओं के साथ अभद्रता हुआ, हजारों लोग अपने जगह से दूसरे जगह चले गए, उनका विस्थापन हुआ। तो यह सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे उस निर्देश का, जिसकी वजह से और भी अशांति फैल सकती थी फ्यूचर में। तो इस पैराग्राफ को डिलीट कर दिया गया। तो यह था हाई कोर्ट का फैसला। अब हम आते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड है कि क्या कारण थे मणिपुर के जो मैती समुदाय हैं वो क्यों चाहते थे कि उनको एक अनुसूचित जनजाति का स्टेटस मिले। तो इसमें सबसे पहले है कि पहचान का संघर्ष। क्योंकि पहचान का संघर्ष इसलिए इम्पोर्टेंट है
क्योंकि दोनों समुदाय का यह मानना है कि हम स्थानीय हैं, हम स्थानीय हैं। और दोनों समुदाय मतलब कौन से? पहला मैती समुदाय और दूसरा है कुकी-जोमी कम्युनिटी। तो कुकी-जोमी जो समुदाय है वह एक समुदाय नहीं है, उसमें करीब 20 से 30 ट्राइबल लोग जो हैं, जो आदिवासी समूह है, उनका वह ग्रुप है। तो उनका यह मानना है कि वह मणिपुर के स्थानीय हैं। और तीसरा जो है, मणिपुर के जो मैती समुदाय के लोग हैं वो कहते हैं कि यह जो कुकी-जोमी जो कम्युनिटी है, समुदाय है, यह म्यांमार से यहाँ पर आई है विस्थापन होकर, तो यह स्थानीय नहीं है और राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी कोई भूमिका नहीं है। ऑन द अदर हैंड कुकी समुदाय जो कहते हैं कि हम भारत देश के ही हैं और हमारा जो ओरिजिन हुआ है वो मणिपुर में ही हुआ है, इसलिए यह जगह हमारा है। तो यह पहचान का जो संघर्ष था, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि मणिपुर में कितना हिंसात्मक व्यवहार हुए। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है जमीनी विवाद। तो मणिपुर जो एरिया है उसको 2 भागों में बांटा गया है। तो बीच में जो है वो वैली का एरिया और किनारे किनारे जो है वो पहाड़ी इलाके हैं। और पहाड़ी इलाके में कौन रहते हैं? तो वहाँ के जनजातीय समूह रहते हैं, यानी कि कुकी-जोमी कम्युनिटी और अन्य आदिवासी समूह रहते हैं। और बीच में जो घाटी का इलाका है उसमें जो मैती समुदाय के लोग रहते हैं। तो वह यह कहते हैं कि मैती समुदाय के लोग करीब 50% से भी ज्यादा है, तो वह क्यों बस 10% जगह में रहे। और ऑन द अदर हैंड कुकी-जोमी जो कम्युनिटी और भी ट्राइबल कम्युनिटी है वो लगभग 40% से ज्यादा है, तो वो क्यों 60% और 50% राज्य का हिस्सा लेके रहेंगे। तो यह जमीनी संघर्ष भी है उनके बीच में, जिसकी वजह से विवाद उत्पन्न हुआ। तीसरा ये है कि मैती आदिवासी बनने के सारे आयामों को पूरा करते हैं। मैती समुदाय का यह मानना है कि अनुच्छेद 342 में हम यह देखते हैं कि आदिवासी को एग्जैक्ट डिफाइन नहीं किया गया है। तो जब भी यह बात आए कि हमारा क्या संविधान आदिवासी शब्द को डिफाइन किया है, तो अनुच्छेद 342 में बहुत सारे आयामों की चर्चा हुई है कि कौन कौन से आयाम हैं जिसके तौर पर किसी भी समूह को जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन आदिवासी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। तो उसमें पहला जो आयाम है कि उनकी विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए और वह अन्य लोगों से संबंध बनाने में उनको संकोच हो, उनके एक अलग तरीके का इतिहास होना चाहिए और वो एक उनमें आर्थिक रूप से पिछड़ापन होना चाहिए। तो यह सारे आयाम है जिसकी वजह से एक समूह को जनजाति का दर्जा दिया जाता है। और मैती समाज ये कहते हैं कि हम इन सारे आयामों को पूरा करते हैं, इसलिए हमें जनजाति का स्टेटस दिया जाएगा। लेकिन इस कुकी समुदाय यह कहते हैं कि ये ऑलरेडी मेजॉरिटी में है स्टेट में और ये बहुमत में है, और इनमें अगर पिछड़ेपन की बात की जाए तो SC ST OBC है। तो जब इनमें जब पिछड़ेपन के तौर पर हम OBC और SC ST दिया जा रहा है तो इनको क्यों ST स्टेटस चाहिए। तो इस वजह से वो ST स्टेटस का विरोध करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने रिव्यू पिटीशन भी किया था जिसका एक पैराग्राफ डिलीट हो चुका है। तो यह इनकी कॉन्फ्लिक्ट का कारण था और यह जो मुख्य कारण था जो आप परीक्षा में लिख सकते हैं। यदि आपके मेंस में या ऐसे पेपर में इस तरह के प्रश्न आते हैं तो इस पर आप चर्चा कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं प्रश्न की ओर। तो आज का प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद और अन्य मामला किससे जुड़ा है। पहला जो ऑप्शन है अनुसूचित जाति, दूसरा अनुसूचित जनजाति, तीसरा अन्य पिछड़ा वर्ग, चौथा ट्रांसजेंडर। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में देंगे और इस बारे में आप अन्य तरीके से भी इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि यह कैसे एसे के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सोशल जस्टिस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इस बारे में हम यह भी जान सकते हैं कि एक निर्देश के वजह से हम देख सकते हैं कि वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी ने एक प्रोटेस्ट का आह्वान किया, उस प्रोटेस्ट की वजह से बहुत सारी हिंसाएं झड़प हुई और बहुत तरह के अजीब से वारदात हुए जो कि इस समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो इस बारे में राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को और अदालतों को भी सोचना चाहिए कि क्या इस तरह के जो निर्देशों में संशोधन हुए हैं उसमें इतनी देरी होनी चाहिए, क्योंकि देरी होने की वजह से भी ही हम देख सकते हैं कि राज्य में अनेक तरह की हिंसाएं हुई। दूसरा यह भी है कि इस बारे में अनुच्छेद 342 के बारे में सभी अदालतों का इतना देरी से फैसला क्यों आया और राज्य सरकार जो है और विभिन्न जो जनजाति हैं उनको इस बात की क्लैरिटी क्यों नहीं है कि इस पे राज्य सरकार का और अदालत का कोई फैसला नहीं हो सकता। ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजिंग के तौर पे ही इसका कि कौन से कम्युनिटी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए, ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजिंग के तौर पे ही उसमें उस लिस्ट को तैयार किया जा सकता है। तो यह तमाम हमारे सामने जो मुद्दे थे
उस मुद्दों पर हमें विचार करना होगा। और यह जो मुद्दा है यह बस मणिपुर विवाद के तौर पर हमारे बीच में नहीं आना चाहिए, यह मुद्दा सोशल जस्टिस, महिलाओं की सुरक्षा के तौर पर भी आना चाहिए, जिसमें माइग्रेशन की बहुत बड़ी एक समस्या उत्पन्न हुई। तो आप इन सारे आयामों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो आपके मेंस के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।